हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर इतिहास का क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। आइए मिलके हम लोग देखते हैं इसे सारे फैक्ट, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसका पहला फैक्ट है, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसने साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज एवं संस्थापक। तो अवध के कौन थे? तो शहादत खां, मीर मोहम्मद अमीन और बुरहान उल मुल्क थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, हैदराबाद के कौन थे? चीन किलिंग खां एवं निजाम उल मुल्क आसफ जाह। नेक्स्ट देखते हैं, रुहेलखंड के कौन थे? तो बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक के कौन है? साहतुल्ला खां। नेक्स्ट देखते हैं, भरतपुर के कौन थे? तो चूड़ामन एवं बदन सिंह। अब नोट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उन मुल्क की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद अमीन था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जहादर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। किसने दे रखा था? तो जहादर शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना जाता है। सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट देखते हैं, जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, यह संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह के अनेक ख्यालों की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बहादुर हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चीन किलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब इसके मेन फैक्ट को देखते हैं, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां को बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। नेक्स्ट देखते हैं, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, गुलाम कादिर खां 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर। कौन सा महल? तो हीरा महल। नेक्स्ट देखते हैं, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब इसका नोट देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक
नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए इसके फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब आया था? तो 17 मई 1498 को। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कब आया था? तो 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। कौन खोला था? तो पुर्तगालियों ने। कहाँ पहली व्यापारी कोठी खोली? तो कोचीन में। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। अब नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नियस हाउटमैन था। 1596 ईस्वी में भारत से पूर्व यह सुमात्रा पहुंचा था, यानी भारत आने से पहले यह सुमात्रा की यात्रा कर चुका था। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण के सिक्के पगोडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पूछता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। नेक्स्ट देखते हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कब किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अंग्रेज 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब नोट देखते हैं, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट देखते हैं, 16 से 11 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजी ने मुसलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड्स के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। किसने दी थी? थॉमस एडवर्ड्स ने। अब इसके इम्पोर्टेंट नोट को देखते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में 16 से 11 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसे? तो सर थॉमस रो को। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो राजगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं कंपनी की स्थापना और किस कंपनी का क्रम देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। इसका एक कोड है PADDFS। पी से हो जाएगा पुर्तगाली, ए से अंग्रेजी, फिर डी से डच हो जाएगा, फिर यहाँ डी से डेनिश हो जाएगा, फिर एफ से फ्रांसीसी, फिर एस से स्वीडिश। इस क्रम को याद कर लेंगे और स्थापना वर्ष देख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ वेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। नेक्स्ट देखते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। अब नोट इसका देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। गेरार्ड अंगिकर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने, कौन थे तो शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानथी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये पर भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चॉर्नक ने रखी थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी तो जॉर्ज चॉर्नक ने। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट देखते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की तो फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सप्ला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। किस संधि के तहत एला सप्ला की संधि, एग्जाम में बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, से ध्यान देंगे। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। किसे बनाया गया गोडेहू को। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। पांडिचेरी की संधि कब हुई तो जनवरी 1755 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। कौन था तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। किस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ तो पेरिस की संधि पर कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। किसने हराया था तो आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। कब हुआ था वांडीवास की लड़ाई तो 1760 में। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। कब तो 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।